तो बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक और टॉपिक। वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहली जो केमिकल रिएक्शन आप देख पा रहे हो वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट को बनाते हैं। ऐसी रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती हैं, एक्सोथर्मिक होती हैं, बिकॉज उनमें से हीट इवॉल्व हो सकती है। मोस्ट ऑफ द, लेकिन सारी नहीं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, एक्सोथर्मिक हो सकती हैं, यानी उनमें से हीट इवॉल्व हो सकती है। कुछ एग्जांपल आप देख पा रहे हो, जैसे सल्फर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रही है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन रही है। इसमें दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हो रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट को बना रहे हैं। ठीक। अच्छा, दूसरी रिएक्शन जो है वो क्विक लाइम की है, CaO, और इसकी वाटर के साथ रिएक्शन होती है। तो आप देख पा रहे हो CaOH2 का होल ट्वाइस बनता है और हीट निकलती है। क्या निकलती है? हीट निकलती है। अच्छा, यहां पर एक बात मैं बता दूं, यहां पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि भाई Ca जो है OH2 के साथ कैसे जुड़ गया। तो मैं बता दूं आपको, आगे आप पढ़ोगे केमिस्ट्री में ही, कि जो कैल्शियम होता है वो मेटल होता है। कैल्शियम क्या होता है? मेटल होता है। और मेटल की टेंडेंसी ये होती है कि अपने आप से इलेक्ट्रॉनों को लूज कर दें और खुद को क्या बना दें, पॉजिटिव चार्ज बना दें, है ना। और ये जो पानी होता है, वाटर, वाटर भी दो आयनों से मिलकर बना होता है, आयंस से मिलकर बना होता है, एक H+ और OH-। अब Ca किससे जुड़ेगा? OH- से जुड़ जाता है। Ca किससे जुड़ जाएगा? प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो Ca किससे जुड़ जाएगा? OH- से जुड़ जाएगा, जिससे कि CaOH2 का होल ट्वाइस यहाँ पर बन जाता है, जिसको हम स्लेक्ड लाइम भी कहते हैं। और हीट भी निकलती है, बहुत सारी हीट भी निकलती है। ठीक। तो ये कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट एक दूसरे को कंबाइन करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बना देते हैं। ठीक। एक और एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल। कोल को जब आप गर्म करते हो या कोयले को आप जब गर्म करते हो ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और हीट भी इवॉल्व हो सकती है कि नहीं। तो ऐसी रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। मैंने नोट भी लिखा है कि मोस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस रिलीज हीट, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक। तो बहुत प्रकार की, मतलब मोस्टली क्या होता है कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं वो हीट को इवॉल्व करती हैं, इसलिए उनको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कह सकते हैं। ठीक, मोस्ट, लेकिन सारी नहीं। जैसे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, जैसे CH4 जो कि मीथेन गैस होती है, इसको जब हम ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? CO2, H2O और प्लस हीट प्राप्त होती है। CO2, H2O प्लस हीट प्राप्त होती है। और H2O पानी नहीं मिल जाएगा आपको, पानी किस फॉर्म में मिलेगा? वाटर वेपर की फॉर्म में मिलेगा, इसलिए गैस मैंने लिखा है। ठीक। जैसे कि ग्लूकोज है, जो भी आप खाना खाते हो, जैसे रोटी खा लिया, ब्रेड खा लिया, आलू, है ना, ये सब खा लिया, तो ये जो खाना होता है ये पेट में जाकर के क्या होता है? टूटता है। ये क्या होता है? टूटता है, ब्रेक डाउन होता है। और ब्रेक डाउन हो करके ये ग्लूकोज में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है? ग्लूकोज में चेंज होता है, C6H12O6। अब ग्लूकोज में चेंज हो गया आपके पेट के अंदर। अब आपने क्या लिया? इनहेल किया ऑक्सीजन को ब्रीथ किया। ठीक। ऑक्सीजन से जुड़ करके ये क्या बनाता है? CO2, जो कि आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बाहर निकालते हो। आप क्या करते हो? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हो। तो ये इसी रिएक्शन के द्वारा आपको मिल पाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और जो आपके शरीर में जो पानी होता है वो भी इसी रिएक्शन के कारण बनता है, H2O। और हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, जिससे कि आज हम आपको पढ़ा रहे हैं, है ना। तो वो इसी रिएक्शन के कारण हम आपको पढ़ा रहे हैं, और हमारी ये जो एनर्जी लग रही है वो इसी रिएक्शन के कारण लग रही है। तो आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेस्पिरेशन किस प्रकार की रिएक्शन है? तो आप बोलोगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें से हीट निकल रही है या एनर्जी हमें मिल रही है। बात समझ में? अच्छा, अब हम चलते हैं सेकेंड टाइप की जो रिएक्शन है, वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है? एक सिंगल रिएक्टेंट टूटता है दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। A reaction in which one substance breaks into two or more simple substance. These reactions takes place only when energy is supplied in the form of heat, electricity and sunlight. भाई किसी चीज को जब आप तोड़ना है, किसी चीज को आप तोड़ना चाहते हो,
है ना, डिकम्पोज करना चाहते हो, और डिकम्पोज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो एनर्जी आप हीट के फॉर्म में दे सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दे सकते हो, और सनलाइट के फॉर्म में दे सकते हो। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होती हैं जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट को हम तोड़ते हैं एनर्जी दे करके, लाइट दे करके या इलेक्ट्रिसिटी दे करके, और एक कुछ और नए सब्सटेंस मिल जाते हैं, कुछ और नए प्रोडक्ट मिल जाते हैं, एक या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट मिल जाते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन प्रकार की हो सकती है, बिकॉज हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड सनलाइट के द्वारा डिकम्पोज हम कर सकते हैं। तो पहली जो रिएक्शन है जिसमें हम गर्म करते हैं चीज़ों को, मतलब सब्सटेंस को, तो उसको हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो इसमें क्या होता है, सब्सटेंस डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग। जो सब्सटेंस होता है वो हीट करने पर क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज यानी टूट जाता है। ऐसी रिएक्शन को हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है फेरस सल्फेट, ये सब एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको हमेशा याद रखने होते हैं, बार बार रिएक्शंस पूछी जाती हैं। जैसे थर्मल ओके, आयरन सल्फेट, आयरन या फेरस सल्फेट FeSO4, ठीक है, इसको जब हम हीट करेंगे या गर्म करेंगे तो ये फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाता है, और SO2 और SO3 गैस यहाँ पर निकलती है। तो दो प्रकार की गैसेस आपको मिलती हैं। अब आप देखो यहाँ पर एक सिंगल प्रोडक्ट है जिसको तोड़ना है, इसको गर्म किया, ये टूट गया। कितने प्रोडक्ट में, तीन प्रकार के प्रोडक्ट में ये टूट गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप याद रखोगे। ठीक, उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको भी हीट करते हैं तो ये CaO और CO2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सब क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। और PbNO3, ये सब एनसीईआरटी की रिएक्शन है जो आपको याद रखनी है। लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो ये PbO प्लस NO2 और ऑक्सीजन गैस में टूटता है। ठीक है, लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब इसमें हम क्या करेंगे, किसी सब्सटेंस को ब्रेक करने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाएंगे। क्या पास करवाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी को हम पास करवाएंगे। ठीक है, तो इसको सब्सटेंस इज डिकम्पोज बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट को पास करवा देते हैं, जिससे कि एक सब्सटेंस दो सब्सटेंस में चेंज हो जाता है या टूट जाता है। ऐसी रिएक्शंस को इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे H2O, पानी को हम जब इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं या इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवा देते हैं पानी में, तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में टूटती है। ठीक, जैसे NaCl है, NaCl में जब हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाएंगे तो ये सोडियम और क्लोरीन गैस में चेंज हो जाएगा, क्लोरीन गैस और सोडियम मेटल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें यही चीज़ है, बस सिंपल सी चीज़ है कि इलेक्ट्रिक करंट को आपको पास करवाना पड़ेगा किसी चीज़ को तोड़ने के लिए, क्लियर, या डिकम्पोज करने के लिए। उसके बाद सनलाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। फोटो का मतलब होता है लाइट। ठीक है, तो सनलाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, कई बार आ चुकी हैं यूपी बोर्ड में भी और सीबीएसई में नहीं पता, लेकिन हाँ यूपी बोर्ड में कई बार आई है। ओके, जैसे AgCl एक प्रोडक्ट एक सब्सटेंस है, इसको तोड़ने के लिए हमने क्या किया है, सनलाइट में ये होती है। किस में होती है, सनलाइट में होती है। किस में होती है, सनलाइट में होती है। ठीक, सनलाइट में ये अपने आप ही टूट जाती है। तो किस में टूटती है, Ag और क्लोरीन में। इसी तरह AgBr है, ये भी सनलाइट में होती है, तो ये भी Ag और Br2 गैस में टूट जाती है या ब्रोमीन गैस में टूट जाती है। ठीक है, द अबव रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ये जो रिएक्शंस होती हैं AgCl और AgBr, ये ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में भी इसका यूज होता है। ये भी एक क्वेश्चन आया है यूपी बोर्ड में कि फोटोग्राफी में कौन सा सब्सटेंस यूज होता है, 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें AgCl आप लगा के आओगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, वन एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड इज डिस्प्लेस्ड बाय अनदर। इसमें क्या होता है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। जैसे जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस करके कॉपर के स्थान पर बैठ जाता है। ठीक है, अब क्यों बैठेगा, तो इसमें आप आगे पढ़ोगे रिएक्टिविटी सीरीज में, तो जिंक क्या होता है, कॉपर से ऊपर होता है। रिएक्टिविटी सीरीज में एक टेबल होता है, जिंक कॉपर से ऊपर होता है, तो ये हाईली रिएक्टिव है। तो जिंक क्या कर सकता है, कॉपर को हटा सकता है, तो कॉपर के स्थान पर बैठ जाएगा और कॉपर को अलग कर देगा, कॉपर हमें अलग मिल जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिंक ने कॉपर को क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया। जिंक H2SO4, जिंक की H2SO4 के साथ रिएक्शन होगी तो जिंक हाइड्रोजन से ऊपर होता है,
हाईली रिएक्टिव है, ठीक है, इसलिए हाइड्रोजन को ईजिली डिस्प्लेस कर सकता है या हटा सकता है। तो हाइड्रोजन गैस अलग हो गई, समझ पा रहे हो ना। जिंक हाइड्रोजन के स्थान पर आ जाता है, हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा या डिस्प्लेस कर देगा। इसी तरह आयरन भी Cu के स्थान पर आ जाएगा, FeSO4 बन जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार की जो रिएक्शंस होती हैं वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहलाती हैं। इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी होगी, जो कि हम आगे पढ़ाएंगे, परेशान मत हो। उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये क्या होती है? टू आयोनिक कंपाउंड्स एक्सचेंज दियर आयंस। मतलब दो आयोनिक कंपाउंड्स हैं। दो कंपाउंड्स कैसे हैं? जिसमें जो आयनों से मिलकर बने हैं। दो कंपाउंड्स ऐसे हैं जो आयनों से मिलकर बने हैं, और वो दोनों कंपाउंड्स के जो आयन है एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो जाते हैं। जैसे कि एक कंपाउंड है AB, दूसरा कंपाउंड है CD। इस A ने क्या किया? C को हटाया और C के स्थान पर आ गया। C ने क्या किया? A को हटाया और A के स्थान पर आ गया, है ना। जैसे कि प्रोडक्ट बन गया, A ने C को हटाया तो AD बन गया, और C ने A को हटाया तो CB बन गया। तो इस प्रकार की जो रिएक्शंस होती हैं इनको हम डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। देखो, एक डिस्प्लेसमेंट, दूसरा डिस्प्लेसमेंट, है ना, दो बार डिस्प्लेसमेंट होता है। क्लियर है ना। जैसे इसके एग्जांपल है BaCl2 प्लस Na2SO4। इसने क्या किया? सोडियम ने Bo को हटाया, या और सोडियम ने Bo को हटाया तो सोडियम Ba के स्थान पर आ गया, और Ba कहाँ चला गया? सोडियम के स्थान पर आ गया। ये देखो, BaSO4 और NaCl। समझ पाया? सोडियम कहाँ चला गया? Ba के स्थान पर। सोडियम कहाँ चला गया? Cl के पास, मतलब Ba के स्थान पर। और Ba कहाँ चला गया? SO4 यानी सोडियम के स्थान पर, ठीक है। तो यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इस प्रकार की जो रिएक्शंस होती हैं उनको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। इसमें भी ये देखो, NaSO4 BaCl2, Na ने क्या किया? Ba को हटाया। Na ने क्या किया? Ba को हटाया और NaCl बन गया, और Ba ने क्या किया? Na को हटाया तो BaSO4 बन गया, और BaSO4 का वाइट प्रेसिपिटेट आपको प्राप्त होगा। क्या मिलेगा? वाइट प्रेसिपिटेट प्राप्त होगा। और जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है उस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो हम आज के लिए इतना ही, और अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कितने प्रकार की होती हैं, टाइप्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।